हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जी के पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी जी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? यानी मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा, नर्मदा नदी किस निर्माण करती है? तो दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वह किसका निर्माण करती है? तो संकवा, डेल्टा या एस्चुरी का। तो राइट आंसर रहेगा एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट होगा, ताप्ती का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो दोस्तों, जो ताप्ती नदी का उद्गम है वह मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होता है? तो बैतूल जिले से जो कि इसका उद्गम स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है वह महू से हुआ है, ठीक है, जो कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, नर्मदा नदी की जो कुल सहायक नदियां हैं वे कितनी हैं? तो ये रहेगी दोस्तों आपकी 41 नदियां हैं। तो नर्मदा नदी की जो सबसे बड़ी छोटी मोटी नदियां हैं वे सहायक नदियां हैं, वे कितनी हैं? तो ये 41 नदियां हैं। नेक्स्ट होगा, निम्न में से नदी कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो दोस्तों, इनमें से जो कौन सी नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ताप्ती नदी, जो कि ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों, एकमात्र नदी है जो कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदास भी है? तो दोस्तों, नमोदास जो कि किस नदी का नाम है? तो ये रहेगा दोस्तों आपका नर्मदा नदी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो दोस्तों, 3 किलोमीटर के जो अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है तो वह है दोस्तों अमरकंटक में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो दोस्तों, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी, जो कि नर्मदा नदी के ये समांतर बहती है। नेक्स्ट आएगा, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है? तो ये जो चुलिया झरना है दोस्तों यहाँ पर गिरता है, तो कौन सी नदी का गिरता है? चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट होगा, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह रहेगा आपका कुमरा गांव, ठीक है। कुमरा गांव जो कि ये बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट होगा, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों, जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वह रहेगी आपकी वेन गंगा, जो कि दक्षिण की ओर यह बहती है। कुनवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, जो कुनवारी नदी का उद्गम स्थल है वह है शिवपुरी का पठार से। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह है वह कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा नर्मदा, चंबल और सोन। तो ये समूह दोस्तों जो कि सबसे बड़ा नदी समूह है, ठीक है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा हुआ है, तो ये स्थित है दोस्तों बिहार नदी पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो दोस्तों, जो ये भालकुंड जलप्रपात है ये आपका स्थित है सागर में। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो स्वर्ण नदी कहा जाता है दोस्तों आपकी सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये किस नदी से प्राप्त हुई थी साथियों? तो ये शिवना नदी से, जो कि अर्धनारीश्वर जी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी। निम्न में से
कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर गिरती है? तो दोस्तों जो सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है वह नदी कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी दोस्तों आपकी सोन नदी, जो कि है सीधी गंगा नदी में जाकर मिलती है। आगे बढ़ेंगे, यानी और किसी नदी में प्रवेश नहीं करती है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो ये बहती है दोस्तों वैनगंगा, ठीक है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये बहती है। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो दोस्तों कौन सी जो दो नदियां हैं उनका संगम प्राणहिता कहलाता है? तो यह दोस्तों वैनगंगा और वर्धा का जो संगम स्थल है वह आपका कहलाता है प्राणहिता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो पंचमढ़ी ये स्थित है आपका तवा नदी के स्थान पर, ठीक है। तवा नदी जो पंचमढ़ी के तवा नदी के किनारे पंचमढ़ी स्थित है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी होगी साथियों? तो ये रहेगी आपकी केन, ठीक है, जो कि उत्तर की ओर ये बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम स्थान है ये रहेगा आपका अमरकंटक से, और नर्मदा नदी का भी कहाँ से दोस्तों? ये भी अमरकंटक से है। आगे बढ़ेंगे, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो दोस्तों जो पांडव जलप्रपात है ये स्थित है आपका पन्ना के निकट, ठीक है, पन्ना के निकट ये स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी नदी पर जो पांडव जलप्रपात स्थित है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका बेतवा को, ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी पर जलप्रपात नहीं है? तो दोस्तों ये जो दुग्धधारा जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा ये भी नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट ये दोस्तों जो कि नर्मदा नदी के पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सिपरा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये दोनों किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये रहेंगी आपकी चंबल की, ठीक है। तो दोस्तों सिपरा और काली सिंध ये चंबल नदी की दोनों सहायक नदियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सांची और जो विदिशा नगर ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका बेतवा नदी पर, ठीक है। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो दोनों ये जो वर्णन किया है कादम्बरी तथा मेघदूत में, तो किस नदी का वर्णन यहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों आपका बेतवा नदी का, ठीक है। तो बेतवा नदी का जो कि इन ग्रंथों में भी कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधि कहा गया था? तो सुभागधि कहा गया था दोस्तों जो कि सोन नदी को, ठीक है। नेक्स्ट होगा, पुराणों में वैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो दोस्तों पुराणों में जो वैनगंगा को पुकारा गया है दीदी, वेया और बेवा, तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इन सभी नामों से जो कि पुराणों में वैनगंगा नदी को पुकारा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, तो साथ ही जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा है वह कौन सी नदी कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आपकी बेतवा नदी, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो यहाँ पर दोस्तों जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपसे पूछी हुई है तो ये है आपकी बेतवा नदी, ठीक है, जो कि सबसे प्रदूषित नदी है। बेतवा नदी किस में मिलती है? तो दोस्तों जो बेतवा नदी है ये किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये मिलती है आपकी यमुना नदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यमुना नदी। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर उम्मीद है आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।